हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द शेयर मार्केट। देखो, क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट को एपिसोड बाय एपिसोड करके सीखने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि क्यों ना हम लोग इसको बेसिक लेवल से सीखें। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक वर्ड्स और इसके मीनिंग और इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले वर्ड आता है स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट। तो एक्चुअली शायद किसी को इस मामले में कन्फ्यूज़न भी रहा होगा, तो पहले ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर लो कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जो है ना, ये एक ही चीज़ का नाम है। शेयर मार्केट को ही स्टॉक मार्केट बोला जाता है और स्टॉक मार्केट को ही शेयर मार्केट बोला जाता है। ये जो शेयर मार्केट है, ये भी एक तरीके का मार्केट ही है। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना सब्जी बाज़ार, मछली बाज़ार, तो वैसे ही इन शेयर्स का भी एक बाज़ार होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है शेयर मार्केट। सब्जी बाज़ार में हमें क्या मिलता है? सब्जी मिलता है। मछली बाज़ार में क्या मिलता है? मछली मिलता है। ठीक वैसा ही शेयर मार्केट में हमें शेयर्स मिलते हैं, अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदने का मौका मिलता है। अब समझो कि शेयर क्या होता है। शेयर मतलब एक्चुअली हिस्सेदारी ही होता है। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, दैट मीन्स हम लोग उस कंपनी के एक ओनर बनते हैं। भले हम लोग 0.00001% के ही ओनर बने, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं, दैट मीन्स आप उस कंपनी के एक ओनर बन रहे हैं। उस कंपनी में आपको एक छोटा सा हिस्सा मिल रहा है। जैसे कि मान लो कि मैंने और आपने मिल के, हम दोनों ने एक कंपनी खोला है और उस कंपनी में हम दोनों का आधा आधा का हिस्सेदारी है। मान लेते हैं कि हमारे कंपनी में टोटल 100 शेयर है, तो उसमें से 50 शेयर्स आप होल्ड करते हो और 50 शेयर्स हम होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों इस कंपनी के ओनर हुए और आधे आधे हिस्से के ओनर हुए। लेकिन इन द रियल वर्ल्ड जब कंपनियां शेयर मार्केट में आती हैं, तो इनके पास 100 नहीं बल्कि अपने कंपनी को एक कई लाखों करोड़ों शेयर्स में टुकड़ा करके लाती हैं और उसमें से कुछ शेयर्स वो अपने पास हमेशा के लिए रख लेती हैं एज ए प्रोमोटर, क्योंकि वो उसके ओनर हुए, और कुछ शेयर को रिलीज कर देती हैं जिससे आम इंसान भी उसे खरीद या बेच सके। अच्छा, शेयर्स का खरीद और बिक्री के लिए हमारे देश में टोटल 2 मंडी लगता है और इन मंडियों को बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जिस बाजार में शेयर्स का खरीद बिक्री होता है उसे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। 1875 में एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में खोला गया था, जिसका नाम उस वक्त रखा गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर 1992 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भी अपना एक स्टॉक एक्सचेंज खोला गया, जिसका नाम रखा गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट का अपना स्टॉक एक्सचेंज है। तो आपने ये जो 2 वर्ड सुने होंगे कि बीएससी और एनएससी क्या चीज़ है, तो बेसिकली ये सब यही चीज़ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म होता है बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म होता है एनएससी। तो इन दोनों को नज़र में रखने के लिए, इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पे एक संस्था बनाई गई है जिसको बोला जाता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि ये लोग कुछ गड़बड़ी ना कर सके। अच्छा, आपने आईपीओ वर्ड भी सुना होगा कई बार, ठीक है। तो अब समझिए कि आईपीओ किसे बोलते हैं। अब देखो, एक बाज़ार में 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो सामान को बेचने आते हैं और कुछ होते हैं जो सामान को खरीदने आते हैं। तो ठीक वैसा ही इन बाज़ार में, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में, जब कंपनियां पहली बार अपने आप को लिस्ट करती हैं, अपने 100% हिस्सेदारी में से कुछ हिस्सेदारी लोगों को बेचने के लिए आती है, तो उससे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईपीओ। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आता है, तो जब तक नहीं आया हुआ रहता है तब तक वो प्राइवेट लिमिटेड रहता है। लेकिन जैसे ही कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाए, तो उसका नाम चेंज होकर पब्लिक लिमिटेड हो जाता है। तो ये तो बात हो गया कंपनियों का, जब वो अपने शेयर्स को बेचने आती हैं। लेकिन यहाँ पे खरीदारी करने के लिए भी लोग आते हैं। जब मेरे और आपके जैसे आम इंसान शेयर्स को खरीदारी करने के लिए शेयर मार्केट में आता है, तो इन्हें रिटेलर बोला जाता है। लेकिन हमारे अलावा और भी कुछ बड़े बड़े लोग, बहुत ज़्यादा पूंजीपति लोग पैसा लेके इस मार्केट में खरीदारी करने को आते हैं। तो ऐसे जो सेठ जी लोग आते हैं ना, उन्हें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है, यानी कि डीआईआई। और कुछ कुछ सेठ जी लोग विदेश से भी आते हैं, अदर कंट्री से, तो इन्हें फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। जैसे कि एलआईसी एक बड़ा डीआईआई कंपनी है और वैसे फॉरेनर अलग अलग कंपनी भी आती है खरीदारी करने को, ठीक है। शेयर मार्केट में खरीदारी करने के लिए म्यूचुअल फंड वाले भी आते हैं। एक एफडीआई भी होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। बस आप इतना समझ लो कि जब हम आम इंसान खरीदारी करने को जाते हैं तो हमें रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है। अगर हमारे देश के ही कोई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनियां खरीदारी करने को आए, तो ये डीआईआई कहलाती हैं। और जो फॉरेनर से
विदेश से कुछ लोग आते हैं खरीदारी करने को, तो ऐसे लोगों को FII बोला जाता है। शेयर मार्केट में हमें एक ग्राफ देखने को मिलता है जो वक्त के साथ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। इसे अगर लंबा अवधि के लिए देखा जाए, जैसे कि तकरीबन 5 साल या 10 साल के लिए, तो जनरली सारी कंपनियां या फिर निफ्टी या फिर सेंसेक्स का जो ग्राफ है ये हम लोग को ऊपर की ओर जाते हुए दिखता है। वहीं अगर इसको शॉर्ट टर्म के लिए देखिएगा, जैसे कि एक दिन, एक सप्ताह या एक महीना, तो ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास निकल के आते हैं। पहला कि हम लोग शेयर्स को खरीद लें और कई सालों तक होल्ड करें, तो श्योर है कि वो ऊपर जाएगा। या फिर जब ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें कि शेयर नीचे जब है तब खरीद लें, ऊपर चला गया तो बेच दें। तो यही चीज़ को 2 अलग अलग वर्ड से डिफाइन किया जाता है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए शेयर्स को खरीद के होल्ड करते हैं तो इसे इन्वेस्टिंग बोला जाता है। लेकिन आप तुरंत शेयर को खरीद रहे हैं और बेच दे रहे हैं तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग एक पैसिव इनकम जनरेट करके देता है, लेकिन ट्रेडिंग हमें एक्टिव इनकम जनरेट करके देता है। और इतना तो हम सभी अच्छे से समझते हैं कि अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो वो एक्टिव इनकम से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन द फ्यूचर हम लोग ट्रेडिंग के बारे में उतना बातें नहीं करेंगे, हम लोग इन्वेस्टिंग को समझने का कोशिश करेंगे और इन्वेस्टिंग के बारे ही बातें करेंगे। हाँ, कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने ट्रेडिंग से भी बहुत अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, पढ़े लिखे और इस सब के बारे डीप नॉलेज रखने वाले लोग हैं। बट हम लोग वैसे नहीं हैं, हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है इस सब के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने को। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग हमारे लिए बेस्ट है एज ए मिडिल क्लास इन्वेस्टर, जैसा कि चैनल का नाम है। और ये वीडियो ही मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप भी अपने क्लास को चेंज करके अपर क्लास की ओर शिफ्ट हो सकें। तो मैं आपकी कंडीशन से भली भांति अवगत हूँ। मेरे अनुसार ट्रेडिंग में ना जाके आप इन्वेस्टिंग में जाइए, वक्त के साथ बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, प्रॉफिट होगा। तो मेरा सलाह है कि ट्रेडिंग से दूर रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को सिलेक्ट किया जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।